गरीबी में कोई पैदा होना गुनाह बात नहीं है, मगर गरीब होकर मरना गुनाह बात है। मैं इसलिए सोचा कि मैं गरीबी में क्यों नहीं रहकर अपना कामयाबी हासिल कर पाएँ। अच्छा। टीचर का, हर टीचर का सैलरी प्राइवेट सरकारी स्कूल में हर मंथली दिया जाता है, मगर टीचर अपना फर्ज नहीं निभाते और ना टाइम से पढ़ाने आते हैं और टाइम से पढ़ाते हैं। इसलिए गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है। और सांसद में बजट पास हो रहा है, बस सैलरी उठा रहे हैं और ना टाइम से पढ़ाते हैं ना कुछ भी करते हैं, ना बच्चों पर ध्यान देते हैं। इसलिए गाँव के बच्चे इस सफलता पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं विमलेश कुमार बागी बलिया में है और आज एक ऐसे जो है शख्स हैं जो बड़ी कड़ी मेहनत से और आज सफलता प्राप्त किए हैं और इनसे ही हम पहले चाहेंगे, इनसे ही इनके जुबानी क्या है सफलता का राज और क्यों सुर्खियों में है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। सर, आपका चैनल का बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम कृपा शंकर है, मेरा फादर्स का नाम मिस्टर राम सिसाई, मेरा मदर्स नाम मिस्टर चंदा देवी है और मेरा विलेज अंदौर पोस्ट नारायण चिलघर से मैं बिलोंग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट बलिया है। अच्छा, इन दिनों सुर्खियों में है, क्या ऐसा किस बात है जो आप लगातार ये बातें सामने आ रही है? मैं IIT JEE मेंस में 2024 में 91% लेकर आ चुका हूँ। 91% जी, और इसलिए मैं जिला टॉप कर चुका हूँ। अच्छा, रैंक की बात किया जाए तो क्या रैंक है इसमें? जी सर, अभी सेशन सेकंड बाकी है। IIT JEE मेंस का अप्रैल में पेपर होने वाला है। उसके लिए जब दोनों पेपर हो जाएगा उसके बाद एडवांस का पेपर होगा, उसके बाद कट ऑफ बनेगा तो देखा जाएगा। अभी बलिया में आपके साथ बहुत लोग एग्जाम में शामिल हुए होंगे, आपको उन लोगों में देखा जाए तो सबसे चर्चा का विषय आप बने। जी सर, क्योंकि मैं जिला टॉप हूँ और सबसे जिला में अधिक मेरा नंबर आया है। अच्छा, IIT JEE मेंस की बात कर रहे हैं। जी जी, जिसमें सफलता का एक ऐसा मिसाल इन्होंने काम किए हैं कि आज जिले में इनका नाम आ रहा है। उसके पीछे की कहानी अगर देखा जाए तो ये रही कहानी का एक उदाहरण कि इस तरह से हालात में पलते हुए, इस तरह से हालात में चलते हुए, इस तरह से पारिवारिक स्थितियों में गुजरते हुए अपने खुद को जो है स्ट्रांग उस तरह से होकर और आज सफलता को खुद वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बताइए कि इसका सफ़र जो है तैयारी बड़ा मशक्क़त से करना होता है और इस तरह से रैंक आना और जो नंबर लाना और बड़ा जो है कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ता है। जी सर, इसके लिए जुनून और जज्बा चाहिए, तभी कोई आप हासिल कर पाएंगे, या ना कि लापरवाही से। कैसे सोच में आया, या पहले से सोच था कि हमें टॉप करना है, या खुद जो है आपका सफलता ही टॉप पे ला दिया? देखिए सर, मेरा गरीबी में कोई पैदा होना गुनाह बात नहीं है, मगर गरीब होकर मरना गुनाह बात है। मैं इसलिए सोचा कि मैं गरीबी में क्यों नहीं रहकर अपना कामयाबी हासिल कर पाएँ। अच्छा, कृपा शंकर जी, ये बताइए कि तैयारी किस मकसद से आप कर रहे थे? मैं तैयारी तो गांव से रह कर किया हूँ। मेरा घर द्वार देख ही रहे हैं आप लोग, मेरे घर पर आप लोग आए हैं। मैं बहुत अपना जुनून से पढ़ाई करता रहा और अपना मन से जुनून से तैयारी करता रहा। अच्छा, तैयारी के समय क्या ऐसा फील हुआ था कि हम टॉप करेंगे, सफलता इतना बेमिसाल लाएंगे? जी जी, मुझे पहले से मेरा तैयारी के साथ कॉन्फिडेंस पहले से ही था कि हमें टॉप करना है, हम उस लेवल को क्वालिफाई करेंगे, मतलब उतना पहले से आपको विश्वास हो गया? पूरा मुझे 100% मेरा रिजल्ट आने से पहले मैं बच्चों से बता चुका था, अपने घर पर भी बता चुका था 80% से अधिक मेरा आने वाला है, मगर ये मुझे नहीं पता था कि 91% पहुंच जाएगा। की स्थिति एक ऐसे हालात से गुजरते हैं जो घर का पूरा जो है देख रेख सब चीज जिम्मेदारियां भी संभालना पड़ता है। जी सर, यहाँ पर बहुत सारे मेरे मतलब ये क्या बोलते हैं पशु भी हैं, उन लोगों को खिलाना पिलाना, चारा काटना, बहुत सारे कठिनाइयों से मुझे गुजरना पड़ा है। मतलब घर के सभी कार्यों से होते हुए भी ये पढ़ाई में ज्यादा लगाव था? जी जी, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पे ही डिपेंड होना था या फिर इन कार्यों को छोड़कर? देखिए सर, मैं नॉर्मल घर से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मुझे ये करना भी मुझे बहुत जरूरी था। अच्छा। और इसके अपेक्षा मतलब गाँव में देखते हैं लोग जरूर एनिमल्स रखते हैं। एक चीज़ साथियों ये समझ में आती है कि जब तैयारी कोई करता है तो बहुत लोग कोई सिटी में पहुंचकर सिर्फ तैयारी पे ही डिपेंड हो जाते हैं, वो जो है रूम लेकर कहीं भी मतलब तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन जब गांव के क्षेत्रों देहातों की बात किया जाए तो वहाँ पे जो है तैयारी किस तरह से होती है, घर का काम भी करना होता है और एक तरफ जो है टॉप या सफलता की बात किया जाए तो सफलता लाने के लिए मेहनत की बात किया जाता है। तो घर की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई का जिम्मेदारी भी होता है कि हम दोनों को निभाएं और दोनों में हमें सफलता मिले। तो कैसे संभव हो पाया? घर के लोग सहयोग किए? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, घर को तो बहुत मेरे मम्मी पापा का सहयोग रहा है और मगर बात रह गई कि आप सिर्फ पढ़ कर ही टॉप नहीं कर सकते हैं, आपका दिमाग कॉन्फिडेंस और जज्बा मतलब एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, माँ पिता क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन आदमी है और मेरा माता हाउस वाइफ है। मेरे दादाजी किसान है। अच्छा, कितने भाई कितने बहन? मैं सिर्फ 2 भाई हूँ, मेरा एक भी बहन नहीं है। अच्छा, 2 भाई जी। बड़े हैं या छोटे? सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा, और आगे का क्या ख्वाब है, क्या ऐसा सपना है कि हमें आगे क्या करना है? मैं IIT JEE एडवांस के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं सोचूंगा कि उसमें भी टॉप कर जाऊँ।
अच्छा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसमें टॉप कर जाऊँ। अच्छा, ये बात किया जाए तो पढ़ाई के साथ कहीं तैयारी में मतलब कहीं कोचिंग वगैरह का सहयोग था या फिर सिर्फ घर पे ही पढ़ना होता था? देखिए सर, मैं बलिया कोचिंग में जाता था, पढ़ता था। उसके बाद अपने जमुना राम मेमोरियल चितवाड़ा गाँव में पढ़ा हूँ सीबीएसई बोर्ड से, और उसके बाद मैं पढ़ाई करता रहा। और जो भी एनसीईआरटी बुकें थी उन लोग का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, और साइड बुक जेईई मेंस का खरीद कर पढ़ता रहा और प्रैक्टिस सेट लगाता रहा, और उसको मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लगाता गया। और ये नहीं कि आप जेईई एडवांस का बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ये है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब चीज़ पॉसिबल है सर। अच्छा, इस कंसेप्ट के पीछे सब लोग नज़रें ये टिकाए रखते हैं और हर एक स्टूडेंट की यही बात होती है कि करंट अफेयर्स लगाई तमाम ऐसे कुछ किताबें जो होती है जिसको वो लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन सफलता की जहाँ तक बात आती है कि लोग बड़े सफलता पे नहीं आ पाते हैं, मेहनत करके भी चूक जाते हैं। जी सर, मैं इसके जुनून मतलब पढ़ाई होना चाहिए, ये ना कि देखा हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ ऐसे वैसे, मतलब मैं बस दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कॉपी पेन कलम लेकर जो भी आप जैसे मतलब टाइम देंगे, डेली रोटेशन बनाएंगे, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे। मतलब खुद दिखावा नहीं करना है, ऐसा खुद को मजबूत बनाइए, इस तरह से खुद को बनिए कि वो लोगों के सामने खुद प्रस्तुत हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, सही बात। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि बलिया का फिर से एक लाल ने नाम रोशन किया जब अपने जनपद का, जो IIT में जो है टॉप करके इन दिनों सुर्खियों में है। और इनका ये सपना था कि हम टॉप करेंगे और सपना साकार भी हुआ, और आगे का जो है इनका वही है एक सपना कि आगे भी हम टॉप करेंगे। लेकिन पारिवारिक की स्थिति दयनीय स्थिति है, फिर भी जो है इनका हौसला, इनके जज्बा पीछे तक नहीं मुड़ने का है। इनका यही है कि आगे बढ़ते रहना है, और इनका जो हौसला इतना बड़ा है, इतना बुलंद है कि ये कितना भी उतने कार्यों से गुजरे तो ये अपने पढ़ाई को छोड़ने वाले नहीं है, और कभी भी जो है उसमें किसी तरह से कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होता है सर। किसी चीज़ का भी आप जुनून और जज्बे से करेंगे तो सब आपके सामने है। चलो मान लेते हैं कि ये संभव नहीं है, देखिए लोग के लिए क्या कहेंगे जो लोग ऐसे मान लेते हैं, ऐसे लोगों की सोच होता है, तो उन लोग के लिए क्या कहेंगे? जब उन लोग का सोच ही गलत हो जाएगा तो फिर वे कर भी क्या सकते हैं। आप जब सही हैं तो सही हैं। एक उदाहरण जब आता है, जब चींटी किसी जो है वस्तु को लेकर जब आगे बढ़ती है या फिर लेकर अपने घोंसले तक पहुंचती है, तो लगातार निरंतर मेहनत करती है, फिर भी गिरते हुए रहती है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि वो उस मकाम तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं एक सफलता का एक उदाहरण इस तरह से आता है कि जब सफलता पे आप लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप निराश नहीं होंगे, अगर सफलता में मिसाल होगा तो। देखिए, आपने ज़िंदगी को एक लूडो की तरह समझिए। लूडो गेम जानते हैं? लूडो में क्या होता है कि आप एक भी आता है तो चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। उसकी वजह से आप समझिए कि 6 आएगा तभी चलना है, और 5 आएगा तभी चलना है, और 4 आएगा तभी चलना है, और 1 आएगा तभी चलना है, और गोटी मारी गई तभी चलना है। आप एक ज़िंदगी के लूडो की तरह लेकर समझते रहिए, और ना पता नसीब रुकी है फिर आपको मतलब गेम क्वालिफाई कर जाएं। चलिए साथियों, आपने देखा इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ हमारे साथ कृपा शंकर जी थे, जो आज बलिया के उस टॉप लेवल पे जो है आज काउंट किए जा रहे हैं, और इनकी खुशियों का जो है देखा जाए तो तमाम क्षेत्रों में, इनके गांव के जो है पड़ोसी क्षेत्रों में भी लोगों की चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार इतने एक देहात से आने वाले एक युवक का जज्बा और उनके बेमिसाल पढ़ाई ने आज जिला का नाम रोशन किया, और इस तरह से जो है बरकरार रहेगा इनका मतलब पढ़ाई का वो सिलसिला। तो चलते चलते क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने? जी सर, मैं बताना यह चाहूँगा कि गाँव के लड़कों का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है। गाँवों में सांसद में बिल करोड़ों में पास होती है, मगर हर टीचर का सैलरी प्राइवेट सरकारी स्कूल में हर मंथली दिया जाता है, मगर टीचर अपना फर्ज नहीं निभाते और ना टाइम से पढ़ाने आते हैं और टाइम से पढ़ाते हैं। इसलिए गाँव का विकास नहीं हो पा रहा है, और सांसद में बजट पास हो रहा है, बस सैलरी उठा रहे हैं और ना टाइम से पढ़ाते हैं ना कुछ भी करते हैं, ना बच्चों पर ध्यान देते हैं। इसलिए गाँव के बच्चे इस सफलता पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल, ये ग्राउंड की वो हकीकत बातें हैं जहाँ तक अगर इस तरह से केयरिंग किया जाए तो शायद देहात के उस तरह से स्तर विद्यालयों में पढ़ाई का कोई जो इस तरह से ग्राफ नीचे नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ भी ग्राफ एक हाई लेवल पे होगा। जी सर, तो इस पर कोई इतना जांच भी नहीं बैठता है। देखिए मेरे सामने, देखिए दिखाई स्कूल है मेरे, मैं तो यहीं कराने वाला हूँ। देखिए मेरे घर यही स्कूल के सामने है, मैं एकदम मजबूरियाँ देखता हूँ, सब चीज़ देखता हूँ। इस जो है सरकारी स्कूल के समीप ये रहते हैं, फिर भी ये टॉप लेवल पे आए हैं, लेकिन इनका विचार है कि जब ऐसे सरकारी विद्यालयों में अगर पढ़ाई का उस तरह से जो है स्तर सही हो तो हर क्षेत्रों में हर लोग अपने टॉप लेवल को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फिलहाल इनसे रही आज खास मुलाकात के साथ। भी न्यूज़ इंडिया पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।